अरे यार ये बारिश में क्या हुआ पीहू? अरे यार मैंने न्यू बैग लिया था, बारिश में देख पूरा भीग गया। अब तो हट, मुझे बैठने दे। तूने ये न्यू बैग कब लिया? मेरे मामा रहते हैं ना दुबई में, तो वो मेरे लिए लाए थे। और ये देख, ये वाला पेंसिल बॉक्स भी ला के दिया, कितना क्यूट है ना। ये तो लड़कों वाला है, लग रहा है तेरे बड़े भाई का है, पुराना वाला। नहीं, तुझे पता नहीं है, मैं टॉम बॉय हूँ, मुझे लड़कों वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अरे तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांगना, ऐसे मेरे बैग में हाथ मत डाल यार। ये देख, मेरे न्यू वाले बैग में रेन कवर भी है, बारिश से बचाने के लिए। तो सुबह तेरा बैग कैसे भीग गया? तू ये डालना भूल गई थी क्या? हाँ, तू लिपस्टिक लाई है। अरे यार किसी को बताना नहीं, मैं तुझे अपना बैग छूने दूंगी, ठीक है? ले छू ले। अरे यार अपनी बोतल हटा साइड में, सुबह से मेरे बैग के पीछे पड़ी हुई है गीला करने के। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार, तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग मत करना, समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम, मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव। तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो भाभी आप वो मेकअप दिखाइए ना जो आपको शादी में मिले थे। हाँ हाँ, आ जाओ दिखाती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था, और ये मम्मी जी ने दिया था। भाभी ये क्या है, मुझे भी बताओ। ये एब्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है। ये जो तुम मेरे हेल्थी हेयर देख रही हो, ये 3 महीने पहले नहीं थे, ये इसी प्रोडक्ट का कमाल है। अच्छा, तो ये आप हमेशा से यूज करते थे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बहुत से सीरम यूज किए, जो कि बहुत चिपचिपे होने की वजह से मैं खाली रात में ही लगाती थी, पूरे स्कैल्प पे भी नहीं लगते थे, तो हेयर ग्रोथ कैसे होता। फिर मेरे हाथ लगा ये रोजमेरी वाटर स्प्रे, जो कि इजीली पूरे स्कैल्प तक पहुंच जाते हैं, और इसके नॉन स्टिक लाइट वेट होने की वजह से मैं दिन में भी लगा लेती हूँ। इट इज मेड फॉर डेली यूज, पोर्स को क्लॉग नहीं करता और स्कैल्प को नरिश करता है। रोजमेरी वाटर स्प्रे बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन विच रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ। यू कैन क्लियरली सी बिफोर एंड आफ्टर। भाभी मुझे भी लेना है, इसे बाय कहाँ से करें? गो टू purple.com और स्कैन दिस QR कोड। सोनाक्षी, यू नो मैं किसी भी टीचर का साइन कर सकती हूँ। सच में? हाँ, ये देख, सब अपनी अपनी कॉपीज लेके आओ और चेक करवाओ। यार मेरा वर्क तो पूरा है, पर मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है। यार मेरा तो वर्क भी पूरा नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चलो कॉपीज लेके आओ अपनी। यस मैम। रुको, मैं ही आती हूँ तुम्हारे डेस्क पे। अरे मैम, चलो कॉपी दिखाओ। ये लीजिए। ये क्या है तुम्हारी कॉपी पे? कॉपी का पेज है या फिर जंगल? कितने चील बिलौटे बना रखे हैं तुमने? सॉरी मैम। क्या लिखा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो अपनी कॉपी लेके मेरे डेस्क पे आओ। इतना ज्यादा चिल्ला के गई है, खाली लास्ट पेज देखकर अगर इनको पता चलेगा कि मेरा वर्क पूरा नहीं है तो मार ही डालेंगे। तुझे तो साइन बनाने आते हैं ना? हाँ, तो फिर तू अपनी कॉपी पे और मेरी कॉपी पे मैम का साइन बना दे और कॉपी चेक कर दे। हाँ ये आइडिया सही है। ला अपनी कॉपी दे। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक कॉपी लेके नहीं आए? मैम मेरी कॉपी तो चेक है। मैम मेरी भी कॉपी चेक है। ओके, तुझे पता मैंने तो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है कि डिलीवरी वाले भैया बिना कॉल किए घर पे आ जाते हैं। और मैंने तो इतनी शॉपिंग कर ली है, डिलीवरी वाले भैया घर पे दे जाते हैं और बाद में कॉल करते हैं OTP के लिए। मैंने तो इतनी शॉपिंग कर रखी है कि सारे डिलीवरी वाले भैया मुझे जानते हैं। अच्छा, वैसे मैंने कोचिंग के लिए कपड़े मंगाए थे, पहन के रेडी हो जाते हैं। चलो रेडी हो गए। यार मेरा फाउंडेशन तो इतना ग्रेस लग रहा है और तेरा इतना फ्लॉलेस लग रहा है, पर हम दोनों ने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। मेरा फ्लॉलेस और तेरा ग्रेश इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने यूज किया है NY बेस सीरम फाउंडेशन, जो कि स्किन लाइक फिनिश देता है। एंड इसको मैंने कैसे चूज किया है, आज तुझे बताती हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले नेचुरल लाइट पे अपनी एक फोटो क्लिक कर, फिर इंस्टाग्राम पे जाके कलर पिकर फीचर से अपना शेड पता कर, फिर पर्पल ऐप पे जाके NY बेस सीरम फाउंडेशन सर्च कर, शेड में जाके जो कलर पिकर से शेड निकाला था उसे मैच कर, और अब ऐड टू कार्ट कर ले। देख, ये 3-in-1 फाउंडेशन। प्राइमर हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने में, और सीरम हाइड्रेट करता है फेस को। मुझे भी फाउंडेशन लेना है, कहाँ से ले? अरे अभी तो बोला मैंने, purple.com पे जाके ले लो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलनी चाहिए। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवाइए इनका। पढ़ाई कैसी चल रही है मैडम? अच्छी चल रही है मैम। बस तो ठीक है, मजा आना चाहिए बच्चों को। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। नहीं होगा इस बार एनुअल फंक्शन, बच्चों से कहो एग्जाम पे ध्यान दे। मैम बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए कह रहे थे। अरे हाँ, एनुअल फंक्शन की तैयारी तो रह ही गई। सारे बच्चों को डांग में प्रैक्टिस करवाओ, एग्जाम तो होते रहेंगे। कितने बच्चों की फीस सबमिट होनी रह गई है? मैम हम दोनों की। फीस पूरी नहीं है तो क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है। चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ। फीस किस किस की सबमिट नहीं है? मैम मेरी। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस साल की फीस मैं माफ कर देती हूँ। हेलो जी, हाउ आर यू?
आई एम फाइन, बस इनका हेयर कटिंग करवाना है। अरे जी बाल काट दीजिए इसके, बिल्कुल उजड़ी चमन हो गई है। आई हैव दिस रेफरेंस पिक, तो आप ऐसे ही सेम कट कर दीजिए, लेयर्स आने चाहिए। अरे जैसे मर्जी वैसे बाल काटो इसके। एक काम करो, ये भी छोटी है ना तो इसके बॉय कट कर दो, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। वो एक्चुअली इसके बालों में इचिंग और डैंड्रफ हो गया था ना, इसीलिए कट करवा रही हूँ, वरना मैं कट नहीं करवाती। यू नो स्कूल में बच्चों को ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, डैंड्रफ वाली। अरे अपनी स्कूल से जुएं भर के लाइए अपने सर में। अब गंदे गंदे बच्चों के साथ सर से सर जोड़ के बैठेगी तो चढ़ेंगे ना जुएं। कशिश बेटा, आर यू गुड? आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? चेयर ऊपर नीचे कर दो। हाँ जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इसके बाल काटने में? अगर ये छोटी या बड़ी पड़ रही है तो आप इसकी मुंडी काट के अलग से लेट के आराम से बाल काट सकते हो। एक्सक्यूज मी, बिल कितना हुआ? 3000। ओके, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। बहन कितने पैसे बने? 300 रुपए। देखो बहन, 30 रुपए दूंगी। अरे बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलते कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो। मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है। उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। तुम्हारी मम्मी हो ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करंजरी निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपटिंग हैं। अरे बहन, हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे। सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो। हाँ बेटा प्रतीक्षा, बुक निकालो, पढ़ो। मैम पढ़ के क्या होगा? तुम बड़े होके पैसे कमाओगी और उससे अपनी जरूरतें पूरी करोगी। मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं। मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती का कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन, तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ, मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले, अभी मार देती हूँ। ठीक है। ओके, तो 10 चैप्टर है, 5 अभी पढ़ूंगी, 5 12 बजे के बाद पढ़ूंगी। सुबह उठकर रिवीजन कर लूंगी। सेट है यार। अभी तो 10 ही बज रहा है, 5 मिनट के लिए रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद ही पढ़ूंगी, क्या ही हो जाएगा। हेलो इल्मा, तूने पढ़ाई स्टार्ट करी क्या? सेम यार, मेरा भी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशबंद। अरे यार, इतने लंबे लंबे चैप्टर कौन लिखता है? चैट जीपीटी से शॉर्ट करके पूछ लेती हूँ। हाय चैट जीपीटी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका समरी बताओ शॉर्ट करके, और पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। टेल मी इन मोर सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। हिंदी में भी समझा दो। हेलो यार, तेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देना यार, मुझसे ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है यार, सुबह उठ के ही पढ़ूंगी। सरफराज, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे भैया, मैं तो इंग्लिश का पढ़ के आया था, ये साइंस का कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बना के लिख देता हूँ। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉफ्ट। हार्ड इज हार्ड, सॉफ्ट इज सॉफ्ट, and this is called software and this is called hardware। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस is a subject. Science is very good subject. Science is very difficult subject। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट टेबल ऑफ टू। टू का टेबल लिखने को बोल रहा है। 2 1 2, 2 2 4। बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो, हराम खोर। तो बच्चों, आज हम सब लोग ट्रिप पे जाएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ। ओके? अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज तुम चलोगे हमारे साथ? डर, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज, तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ। अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा। लो मैं करके दिखाऊं। मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो किसके साथ रहोगे? मैं रहूंगा अकेले। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से, और तुम्हें लेने आई हूँ। आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे, लिखोगे और मार खाओगे। हाँ। क्या? चलो
मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था। गुलशिफा सुन, मैं तुझे प्रिंसिपल की बेटी होने के फायदे बताऊं? हाँ देख मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, देख। मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एक तो तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है, ऊपर से तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है। चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। सुन, कल पेपर है, किसी न किसी से पेपर पता करके बता। चल अभी बताती हूँ। मैम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो बेटा, तुम ये लो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर पकड़ लो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? ये ले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ओहो, तुम्हारे तो जलवे हैं। काश हमारी मम्मी भी प्रिंसिपल होती। उसके लिए तुम दोनों को फिजा होना पड़ेगा बच्चों। अर्शु, निशु, फिजा। मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाओ। तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई। मैं आई कम इन? उफ, मुझे किसी की परमिशन की क्या जरूरत है, मैं तो प्रिंसिपल की बेटी हूँ। जब तुम बड़े दिन बाद स्कूल आई हो। तुमसे मतलब मैं अपने माँ के स्कूल आई हूँ, कितने दिन बाद भी स्कूल आऊँ, मेरा मन मेरी मर्जी। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये छोटी छोटी लड़कियाँ, इनके अंदर इतना घमंड कहाँ से आता है? मैम माँ के प्रिंसिपल होने से आता है। सही कहा रिचा बेटा। रिचा तेरी जुबान ज्यादा चल रही है, मम्मी से कह के तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी। रिचा बेटा तुम फालतू लोगों से मुंह न लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो और फ्यूचर में कुछ बन के दिखाओ। आगे तो मैं बढ़ूंगी और बड़ी होके प्रिंसिपल भी बनूंगी। फिजा बेटा प्रिंसिपल बनने के लिए ना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट तो नहीं है। तो फिर तुम प्रिंसिपल बनने का सपना तो भूल ही जाओ। बड़ी आई सपना पूरा नहीं कर पाओगी, मैं तो अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगी। आप लोग बड़े होके क्या होना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। मार क्यों रही हो? प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जाके मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत करूंगी। बेटा मत जाओ कंप्लेंट करने, कोई फायदा नहीं, उल्टा प्रिंसिपल मैम तुम्हें ही डांट के बैठाल देंगी। तो क्या करें मैम? इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंच कर लेती हूँ। मैम पिज्जा आ गई। ओके ओके बच्चों, आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी। कर लो, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो फिर अपना बैग दिखाओ। ये लीजिए मैम, देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो फोन है, तुम स्कूल फोन लेके आती हो। अरे मैम आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा फोन नहीं है। अच्छा तुम्हारे बैग से फोन निकला, तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा होगा? मैम मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाके बता दो, इस बार तुम ही फंसोगी। मैम कुछ ले दे के कर लेते हैं ना सॉर्ट आउट। ले दे के नहीं, बोल के करो, वो भी सॉरी। सॉरी किसे बोलूं? नूर ज़हरा को बोलो। अच्छा नूर ज़हरा सॉरी। इट्स ओके।